जय हिंद बच्चों, मैं आशीष तिवारी। आज मैं आप लोग के लिए डिस्काउंट जो आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कंप्लीट टॉपिक्स लेके आ रहा हूं और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे अपन जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ और सारे गवर्नमेंट जॉब में जो भी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन सभी को अपन कंप्लीट कवर करेंगे। साथ साथ इसके बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से बाहर से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं क्वेश्चंस को हमें बार बार रिपीट कर रहा है। ये गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा यही फंडा है कि आपको 50 क्वेश्चन पकड़ने, 50 क्वेश्चन को 50 बार लगाने, ना कि आपको 50 बुक रेफरेंस लेना है। तो आपको देखना है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। हर एक टॉपिक पर 2 से 3 क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन पर बात करें, सबसे पहले देख रहे हैं हम A man bought 75 kilogram rice and added 33.33% impurities to it. He sold the mixture at a rate of cost price. Find the profit percentage. मतलब वो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग कर रहा है और बोल रहा है 75 किलोग्राम उसके पास राइस है कितना राइस? 75 किलोग्राम। ठीक है, हमें पता है परसेंटेज की वैल्यू 33.33%। 33.33%। वैल्यू कितनी होती है सर? 1/3। कितना होता है? 1/3। अब 33.33% इतना परसेंट, 75 किलोग्राम का इतना परसेंट क्या है यहां पर है इंप्योरिटीज मिलाया गया। तो कितना इंप्योरिटीज मिलाया गया? 25 ग्राम। इतना इंप्योरिटीज मिलाया गया 25 किलोग्राम। तो बोला कि आफ्टर इंप्योरिटीज उसके पास वो राइस हो कि कितना गया? 100 केजी। 75 में 25 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 100 केजी। अब एक चीज मुझे बताइए कि 100 केजी हो गया यहां पर, तो प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कितना कमाया सर? 25 केजी का ही प्रॉफिट कमाया होगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस तो इतना लगा, जबकि आपने सेल इतना करा। कॉस्ट प्राइस की ही कॉस्ट प्राइस में ही सेल करना है, तो आपने कॉस्ट प्राइस तो इतना था, आपने 25 केजी एक्स्ट्रा सेल कर दिया। इसका मतलब आपने इंप्योरिटी मिला दी उसमें। इंप्योरिटी का मतलब आपने कुछ ना कुछ मिलाया जिससे वो हो गया, इतने का प्रॉफिट हो गया उसको। अब इतने का प्रॉफिट हुआ कितने में से? 25 का 70 में से प्रॉफिट हुआ। 75 में से कितना आया? 1/3, 33.33%। अब एक चीज सुनो, इंप्योरिटीज का केस ये है कि हमें ये समझना है कि यदि हमने देखा कि हमने 25 केजी इंप्योरिटीज मिलाया और कॉस्ट प्राइस में ही सेलिंग कर रहे हैं, जब कॉस्ट प्राइस में ही सेलिंग कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जितने में हमने सेलिंग की है ना 25 केजी को, मतलब जितना हमने इंप्योरिटीज मिलाया है वही तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमने कहा इंप्योरिटीज तो हमने इतना मिलाया था, तो हम तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे कितना? 33.33%। क्योंकि जितना इंप्योरिटीज मिला है उतना ही तो प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग कर रहा है। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं थोड़ी कुछ परसेंटेज की वैल्यू लिखवा रहा हूं, एक बार रिवीजन कराते हुए। आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस तो कर रही है, परसेंटेज के क्वेश्चन तो आपने किया होगा लास्ट उसमें। अभी आपको क्या करना है? रिवीजन के तौर में कुछ परसेंटेज की वैल्यू, जैसे मैं कहा 1 की वैल्यू सर कितना? 1 की वैल्यू सर 100%। सर 1/2 की वैल्यू 50%। सर 1/3 की वैल्यू 33.33%, या फिर कहूं 33 1/3%। 1/4 की वैल्यू 25%। 1/5 की वैल्यू 20%। 1/6 की वैल्यू 16 2/3%। 1/7 की वैल्यू 14 2/7%। 1/8 की वैल्यू आपकी 12 1/2%, इसे 12.5% बोलते हैं। 1/9 की वैल्यू 11 1/9%, या फिर 11.11%। 1/10 की वैल्यू 10%। 1/11 की वैल्यू सर 9 1/11%, या 9.09%। 1/12 की वैल्यू सर 8 1/3%, या 8.33%। ठीक है। 3/8 की वैल्यू सर 37 1/2%, या फिर 37.5%। 5/8 की वैल्यू सर 62 1/2%, या फिर कहूं 62.5%। आपका 5/7 की वैल्यू, जब यदि बात करें आपका 5/6 की वैल्यू, 5/6 की वैल्यू आएगी कितनी? 83 1/3%, 83.33%। ये कुछ परसेंटेज की वैल्यू है जो हमें याद है, जैसे 1/20 हो गया,
1/20 का मतलब 5%, 1/40 का मतलब सर 1/2% या फिर कहूं 2.5%। ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, ये हमें एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए, क्लियर, तब जाके अपन क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इन वैल्यू को आपको एकदम याद रखना, कोई वैल्यू कहीं से पूछ ली जाए, 20 से भी पूछ ली जाए, तुरंत आपको आंसर आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नया क्वेश्चन देखिए, बोला 75 किलोग्राम राइस एंड एडेड 40% impurities to it. He sold the mixture at 10%, 10% above the cost price, 10% above the cost price यदि सोल्ड करता है तो आप समझो कि बोला है कि 75 केजी है, उसके पास है 75 केजी, इस बार उसने 40% इम्प्योरिटीज मिलाई, तो सर 40% का वैल्यू, 40% का वैल्यू सर 2/5, कितना 2/5, तो सर 75 का 40% उसने इम्प्योरिटी मिलाई, 2/5, कितना इम्प्योरिटी मिलाई है देखिए 30 केजी उसने क्या करा इम्प्योरिटी मिलाई। सर 30 केजी इम्प्योरिटी मिलाई तो उसने क्या किया 105 केजी बेचा, खरीदा उसने इतना, बेचा उसने इतना, और इस बार कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक में सेल करा। 10% का मतलब होता है सर 1/10, मतलब खरीदा उसने 10 में, 1 ऐड करके प्लस करा, इसका मतलब 11 में प्लस 11 में उसने सेल किया, मतलब 10 में खरीदा था, 11 में उसने सेल करा। सर ये कॉस्ट प्राइस बन गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस बन गया। आपने देखा क्वांटिटी इंटू प्राइस, टोटल प्राइस आएगा, रेवेन्यू बन जाएगा, तो 75 इंटू कितना, इतने, इतना उसने कॉस्ट दिया, जबकि उसका सेलिंग प्राइस बना कितना, इतना बना, तो उसने कितने का प्रॉफिट किया, देख लेते कितने का प्रॉफिट किया, काट देते इसको, कितना है 50 और कितना 77, कितने का प्रॉफिट किया सर 27 का प्रॉफिट किया, 27 का प्रॉफिट किया किस में से 50 में से, सर 27 का प्रॉफिट किया 50 में से, तो आप देखिए 27 का प्रॉफिट किया 50 में से और इनटू कितना 100, कितना आ गया, तो कितना आया 54%, कितना आया 54% आंसर। एकदम क्लियर, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगा आप लोगों को, है ना क्लियर। आपको कैसे करना है, मेथड पकड़ना है कि हमने कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला, 75 के कितना इंप्योरिटीज मिला ऐड करा हमने कहा 10% अधिक पर बेचा, मतलब 10 था 11 में बेचा उसने, तो ये हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, 27 है तो हमने वैल्यू निकाली कितनी 54%। एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट प्रोपोर्शन, बोला है इन व्हाट प्रोपोर्शन water should be mixed, in what proportion water should be mixed with a Sprite to gain 20% profit by selling the mixture at the cost price। अब 20% प्रॉफिट गेन करें, अब 20% प्रॉफिट मतलब समझिएगा कि 20% का मतलब होता है सर 1/5, बोला 20% प्रॉफिट गेन करे, मतलब पहले था 5, उसने कुछ ऐड करा, 1 ऐड करा, तो 1 ऐड करने पर कितना हो गया 6 हो गया, मतलब सुनिए ऐड वो क्या कर रहा है, वाटर ऐड करा, प्रॉफिट भी उसको वाटर का ही होगा, मतलब उसके एक्चुअल में स्प्राइट का जो कॉस्ट होगा, स्प्राइट का कॉस्ट तो 5 होगा, लेकिन जब उसने वाटर ऐड कर दिया, वाटर कितना ऐड करा सर, वाटर 1 ऐड करा, तभी तो 6 हो गया, तो ये हो गया स्प्राइट प्लस वाटर, स्प्राइट प्लस वाटर। तो हमने कहा ये स्प्राइट प्लस वाटर हो गया, तो आप बताइए मुझे 5 से हो गया 6, तो पूछा स्प्राइट के साथ पानी किस अनुपात में है, मतलब समझिएगा बोला है कि प्रॉफिट बाय सेलिंग आपको निकालना है रेशियो वाटर शुड बी मिक्स्ड विथ अ स्प्राइट, कि स्प्राइट कितना है, बोला वाटर तो सर 1 है और सर स्प्राइट कितना है सर 5 है, तो रेशियो कितना आएगा, वाटर रेशियो स्प्राइट कितना आया 1:5। एकदम क्लियर, वाटर तो सर 1 और स्प्राइट कितना 5, तो 1:5, एकदम 100% क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए water is mixed with a Sprite to gain 20% profit by selling the mixture at the cost price, find the percentage of water in the Sprite solution। हमने कहा 20% प्रॉफिट, इसका मतलब 1/5 का प्रॉफिट, सर 5 में से 1 का प्रॉफिट, स्प्राइट एक्चुअल में कितना था, स्प्राइट सर 5 था, सर स्प्राइट प्लस वाटर कितना हो जा रहा है, स्प्राइट प्लस वाटर हो जाए 5 + 1 कितना 5 और 6,
पूछा है कि आपको प्रॉफिट निकालना है, वो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द स्प्राइट सॉल्यूशन। स्प्राइट सॉल्यूशन तो ये हो गया, स्प्राइट प्लस वाटर हो गया स्प्राइट सॉल्यूशन। तो हमने कितने का प्रॉफिट किया था सर? 1 का प्रॉफिट किया था, तो 1 ही वाटर मिलाया था ना, तो कहा 1 का प्रॉफिट किया था, मतलब वाटर मिला दिया था 6 में से। किसमें? स्प्राइट सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है? 6 है, इंटू कितना 100 सर 16/3%। अभी परसेंटेज वैल्यू 1/6 की वैल्यू कितनी? 16/3%। एकदम क्लियर होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। A milkman mixes a water with a milk and sells the mixture at the cost price of pure milk. Find the volume of water that should be mixed with each liter of milk to get a 10% profit. एक मिल्कमैन है, वो क्या करता है? बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस में सेलिंग कर रहा हूं। अब कॉस्ट प्राइस में सेलिंग कर रहा है, तो आप बोल रहा है वो कितना वाटर मिला दे उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाएगा ना। कितना वाटर मिला दे, 10% का प्रॉफिट करे। तो आप सुनोगे, मान लो पर लीटर कितना वाटर मिला दे, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं सर? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। आपने कहा 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आप ये एक चीज देखिएगा, 1000 में से आपको 10% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। 10% का मतलब कितना सर? 1/10। इसका 10% इसने मिल्क वाटर मिलाया, तो 1 लीटर का उसने 10% वाटर मिलाया। कितना है? 100 मिलीलीटर। कितना? 100 मिलीलीटर। श्योर कि नहीं? 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर उसने क्या किया? वाटर मिलाया किसमें? मिल्क में, तभी उसको जाके प्रॉफिट होगा कितना? 10% का। क्लियर? जितना वाटर मिलाएगा, तो अब जब फाइनल सेल करेगा, बोला 1000 मिलीलीटर उसके पास अमाउंट था मिल्क का, जब वो फाइनल सेल करेगा कितना? 1000 प्लस 100, वो सेलिंग करेगा कितने का? 1100 मिलीलीटर। कितना? 1100 मिलीलीटर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest milkman purchased milk at Rs 66 rupees per liter and mixes 9 liter water in it. He sold the mixture of Rs 66 rupees per liter. Still he gains 33.33%. Find the quantity of milk bought. अब एक चीज समझिएगा, यहां पर इस बार भी 66 में खरीदा और 66 में बेचा है, मतलब कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है। कर रहा सेलिंग किस में कर रहा है? कॉस्ट प्राइस में सेलिंग कर रहा है। अब कॉस्ट प्राइस में ही सेलिंग कर रहा है, तो वाटर कितना मिलाया सर? वाटर तो 9 लीटर मिलाया, मतलब उसके पास पहले मिल्क था सर x लीटर। कितना था? x लीटर। वाटर उसने कितना ऐड करा सर? 9 लीटर ऐड करा, तो x प्लस 9 लीटर उसने वाटर ऐड कर लिया। अब बोला ही सोल्ड द मिक्सचर एट 66 रुपए पर लीटर, इसलिए ही गेन्स 33.33%। आपको याद है 33.33% का मतलब होता है सर 1/3। इसका मतलब यदि कॉस्ट प्राइस का 3 था, तो सेलिंग सर कितने में करेगा? 3 + 1, 4 में सेलिंग करेगा वो। सेलिंग प्राइस उसका 4 होगा। अब देखिए 3 का था, 4 में सेलिंग करेगा, तो आप यहां पर देखोगे उसने क्वांटिटी x ली थी, उसने x + 9 कर दी, और वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस में ही सेलिंग कर रहा है। यहां पर भी 66 में था, 66 में ही सेलिंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये 3 था, यहां पर कितना हो गया? 4 हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ सर 1। अब 1 किसके बराबर है? 1 इस 9 लीटर, इस 9 लीटर वाटर के कारण बनाया है, क्योंकि ये तो x सेम है, ये भी 3 + 1 होगा। 3 + 1 तो 3 लीटर तो उसके पास क्या है? मतलब 3 जो है x लीटर तो उसके पास मिल्क ही है। तो 1 किसके कारण आया? इस 9 के कारण आया है। तो ये 1 किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। समझ में? यदि 1 9 के बराबर होगा, तो उसके पास इनिशियली कितना मिल्क था? उसके पास इनिशियली सर 3 × 9 मिल्क था, 27, और बाद में उसके पास कितना मिल्क हो गया? 4 × 9 सर 36 लीटर। जब वाटर 9 लीटर मिला दिया, तब उसके पास कितना मिल्क हो गया? 36 लीटर, जबकि इनिशियली उसके पास कितना था? 27 लीटर। कितना? 27 लीटर। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। A dishonest milkman purchased milk at 60 rupees per liter and mixes 101 liter, मतलब 101 लीटर ने 10 लीटर, है ना? Water in it, he sold the mixture as 70 rupees per liter. His total gain is 20%. Find the quantity of milk bought. आप नोटिस करिएगा इसमें कि बोला है कि 60 रुपए पर लीटर पहले खरीद रहा था, लेकिन इस बार बेच रहा है 70 रुपए पर लीटर। इसका मतलब हमने कहा x रू लीटर उसके पास पहले से मिल्क था, उसके पास x लीटर मिल्क था, उसने 10 लीटर वाटर ऐड करा, उसने 10 लीटर क्या करा? वाटर ऐड करा। अब उसके पास x + 10 लीटर हो गया। ठीक है,
अब उसके पास x प्लस 10 लीटर हो गया, तो हमें एक चीज समझना है कि अब देखिए 60 रुपए पर लीटर पहले वो खरीद रहा था, बेच कितने में रहा है 70 रुपए, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस सर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 60 रुपए था, अब 70 रुपए हो गया। ठीक है, तो आपको पता है यदि आपने 5 चीजें खरीदी, मान लो 5 टॉफी खरीदी आपने 50 रुपए की, तो अब बताइए 6 टॉफी कितने खरीदेंगे, 50 गुणे कितना 6 करेंगे, मतलब आप जो जितना कॉस्ट प्राइस निकाले तो कितना 10 गुणे कितना 6 करेंगे। तो ऐसे ही आप क्वांटिटी जो प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो टोटल वैल्यू आएगी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना 60x, और ये कितना 70 इंटू x प्लस 10, तो आपकी कॉस्ट प्राइस तो 60x ही रहेगी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 70x प्लस 700, क्या आया। अब जब हमने देखा कि प्रॉफिट उसने किया कितना 20% का, तो प्रॉफिट उसने कितना किया, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%, 20% का वैल्यू कितना 1/5, सर 5 उसका कॉस्ट था, सेलिंग कितने कर रहा है 6 में, सेलिंग प्राइस का 6 में हो गया, मतलब 5 एक्चुअल में उसका प्रॉफिट जो है ये 5 का कॉस्ट और सेलिंग था सर 6, क्लियर। अब सेलिंग 6 था, तो आप एक चीज समझेंगे यदि यहां पे कि सेलिंग प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हम इन दोनों का रेशियो, इसका कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस का रेशियो देखिए यहां पर 60x अपॉन 70x प्लस 700 का रेशियो सर कितना 5/6, 5/6, सॉल्व कर लीजिए, कितना है 10x इज इक्वल टू कितना 3, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x की वैल्यू कितनी है 350, मतलब इनिशियली उसके पास कितना था 350 लीटर था, क्या था 350 लीटर था उसके पास इनिशियली, x लीटर लेट किया था ना हमने, तो उसके पास इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी 350 लीटर थी, उसने 10 लीटर क्या किया था इंप्योरिटी ऐड किया था, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर। आगे देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो एक बार और अच्छे से देखिए, हमने कहा ये 7 लीटर वाटर था, कितना था 7 लीटर वाटर, ओवरवेट 7 लीटर लिखा, ठीक है। बोला डिसऑनेस्ट मिल्कमैन परचेज मिल्क 100 रुपए पर लीटर, कितने खरीदता है 100 रुपए पर लीटर, मतलब कॉस्ट 100 रुपए है, तो आप देखो कॉस्ट प्राइस सर ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट था 100, सेल कितने करता है 120 रुपए पर लीटर, ध्यान देखिए 120 रुपए पर लीटर, और बोल रहा है वो 7 लीटर वाटर ऐड करता है, तो उसको क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी देखिए इनिशियली क्वांटिटी कितनी x लीटर, और बाद में उसने 7 लीटर ऐड करना, तो x प्लस 7 लीटर, तो हमने कहा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 100 इंटू एक्स, इसमें कितना 120 इंटू एक्स प्लस 7, और बोला प्रॉफिट कितना लेता है, प्रॉफिट लेता है सर 25%, तो 25% की वैल्यू सर 25% की वैल्यू 1/4, मतलब 4 उसका कॉस्ट था, सेल करता है उसने 5 में, सेलिंग प्राइस का 5, तो इसका मतलब 4 उसका कॉस्ट था सर, सेलिंग करता है 5 में। अब दोनों का रेशियो कॉस्ट बाय सेलिंग 100 x बाय 120 x प्लस 7 का वैल्यू कितना 5/4 कितना 4/5 कितना 4/5, ये वैल्यू कितनी आई 4/5, तो हमने क्या इसको काट दिया, कितना है 25x इज इक्वल टू 24x प्लस 168, सर x की वैल्यू कितनी 168 आई, मतलब इनिशियली उसके पास क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियली उसके पास क्वांटिटी थी सर 168 की क्वांटिटी, कितनी 168 की क्वांटिटी, 168 लीटर उसके पास था, उसने 7 लीटर वाटर मिलाया, तब जाके उसने 25% का प्रॉफिट किया, क्लियर ना कॉन्सेप्ट, एकदम मेरे हिसाब से क्लियर होगा, क्लियर है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest shopkeeper at the time of purchasing used 1250 gram weight instead of 1 kilogram weight, find the profit percent। अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, जब वो परचेज कर रहा हो कोई चीज, अब देखिए जब खरीद रहा हो तो वो क्या करता है सर, वो देता है आपको 1, आप जाते हो ना, वो जब जिस भी दुकान में जाता है परचेज करते टाइम
वो बताता है कि सर आपसे हम 1000 केजी ले रहे हैं, मतलब आप कॉस्ट प्राइस सर वो 1000 देता है, 1000 का ही कॉस्ट प्राइस दे रहा है, लेकिन वो मेजरमेंट में कहीं ना कहीं धोखा कर देता है, और मेजरमेंट में धोखा करके सेलिंग प्राइस कितना बना लेता है 1250, कितना बना लेता है 1250। अब 1250 है तो प्रॉफिट उसको कितना का हुआ सर 250 का प्रॉफिट हुआ, कितने में से सर 1000 में से 250 का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया 100, कितने का प्रॉफिट हुआ 25%, कितने का प्रॉफिट हुआ 25% का प्रॉफिट ले लिया, मेजरमेंट में धोखा करके 25% का उसने प्रॉफिट ले लिया। एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। सारे क्वेश्चंस आप नोट करते जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको लास्ट तक चलने वाले हैं, क्योंकि आप समझिएगा यही आपको क्वेश्चन इतने पढ़ने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, टॉपिक खत्म। इस लेक्चर को बार बार देखना है, क्योंकि आपको पहली बार देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी कम समझ में आए, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी है नहीं, अभी आप कंपटीशन में आए हैं नए नए, तो इसलिए आपको धीरे 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 आपको प्रैक्टिस के लिए इसी को प्रेफर करना है, यही क्वेश्चन को बार बार प्रेफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहा The dishonest shopkeeper promises to sell his good at a cost price, but he uses 10% less weight while selling. Find the profit percentage. एक dishonest shopkeeper है, वो वादा करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा हूं, बट ही यूजेस 10% लेस वेट। वो अपने वेट का मतलब वो बताता है कि सेल कर रहा है, बोला promises to goods at a cost price, बोला सेल करने टाइम, अब सेल करते टाइम वो क्या करता है, बोलता है कि सर मैं आपको बिल्कुल कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा हूं, बट वो क्या करता है 1000 बताता 1000 ग्राम आपको दे रहा हूं, मान लो 1000 ग्राम दे रहा है, बोला 10% लेस वेट का यूज करता है, मतलब 1000 का 10% वो लेस वेट का यूज करता है। सर 100 ग्राम का धोखा कर दे रहा। आप एक चीज समझो, 100 ग्राम का धोखा किया, उसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितने लगा, कॉस्ट प्राइस तो उसका सर कितने का लगा 900 ग्राम का लगा, उसका कॉस्ट प्राइस तो एक्चुअल में 900 ग्राम का लगा, लेकिन वो सेल कितना बता के कर रहा है, सेल तो बता के कर रहा है उसका कितना, सेलिंग प्राइस तो उतने का ले रहा है 1000 ग्राम का। सर कितने का धोखा किया, सर 100 का उसने घपला कर दिया। तो बताइए 100 का घपला किया किसमें से, कॉस्ट प्राइस का 900 था, तो कितना आया, कॉस्ट प्राइस कितना आया, कितना आया 1/9, 11.11%, मतलब आपका 11/9%। एकदम क्लियर, क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इस क्वेश्चन बोला है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 850 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg व्हाइल सेलिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बोला आपको 1000 ग्राम बताता है, लेकिन एक्चुअल में आपको देता है कितना 850 ग्राम है, तो हमने कहा यहां पर आपका सेलिंग प्राइस है, जबकि वो कॉस्ट प्राइस उसका इतना लगता है, कॉस्ट प्राइस उसका 850 लगता है, लेकिन वो सेल कितना कर देता है 1000 बताकर। कितने का धोखा किया सर 150 का किया, कितने में किया सर 850 में करा, तो 150 बाय कितना 850 इंटू कितना 100, वैल्यू काट दिया कितना है, कितना आया 300 बाय 17%, आंसर 300/17%। एकदम क्लियर, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा सेलर यूजेस अ फॉल्टी वेट इन अ प्लेस ऑफ 2 किलोग्राम वेट एंड अर्न्स 25%. He claims that he is selling on the cost price in front of the customer, but he uses a faulty weight. How much error is there in the 2 kilogram weight of 25%? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला 25% गेन कर रहा है, 25% वो गेन कर रहा है, इसका मतलब 1/4 का वो 25% की वैल्यू 154, मतलब गेन कर रहा है, मतलब 4 से वो बना रहा है कितना 5 बना रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस सर कितना 5 होगा। क्लियर, लेकिन वो कैसे कर रहा है, वो वेट का कितना, अब देखिए 2 किलोग्राम वेट था, एक्चुअल वेट उसका कितना है 2 किलोग्राम। ध्यान से देखिए एक्चुअल वेट तो 2 किलोग्राम था, मतलब जब सेल करेगा तो बताएगा हम तुमको 2 किलो दे रहे हैं, 2 केजी दे रहे हैं, लेकिन कितना लेस यूज करेगा समझो। आप देखो 2 केजी था उसका एक्चुअल में, 2 केजी बराबर कितना 2000 ग्राम, 2000 ग्राम बता के बेचेगा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना 5 है, बताएगा कि सर 5 का वैल्यू है 2000 ग्राम है, कितना दे रहे हैं तुमको, तो 5 1 जा 5, सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी 400 ग्राम, तो सर
4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 की वैल्यू कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। सर 4 की वैल्यू उसकी कितनी आएगी? 4 इंटू 400, 1600। कितना आएगा? 1600 ग्राम। इसका मतलब यह है कि 1600 ग्राम देगा और बताएगा कितना? 2000 ग्राम दे रहे हैं तुम्हें। मतलब कितने का धोखा किया? 400 ग्राम का उसने गड़बड़ कर दिया। 400 ग्राम का उसने गड़बड़ कर दिया। समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper promises to sell his goods at a 5% profit, but he uses 25% less weight while selling. Find the profit percent. अब बोला है शॉपकीपर promises to sell his good 5% profit. 5% का मतलब सर, 5% का मतलब 1/20। मतलब यदि उसका कॉस्ट प्राइस सर 20 था तो एक बढ़ाकर सेल करता है, मतलब 21 में सेल करता है। सेलिंग प्राइस सर 21। बोला है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, और बोला है कि बट ही यूजेस 25% लेस बिट, और 25% लेस मतलब वो भी तो प्रॉफिट निकालना, बोला बता रहा है सीधे सीधे दुकानदार गया आपके पास, मतलब 5% प्रॉफिट लेके बेच रहे सर। मतलब कॉस्ट प्राइस बोला है और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यदि 20 है तो 21 वो ले रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वेट में भी घपला कर रहा है। बोला 25% लेस वेट का यूज कर रहा है। मतलब यदि आपने 1000 ग्राम आप लेने गए हैं, इसका 25% वो क्या करता है? लेस वेट का यूज करता है, तो 1000 ग्राम का 25% होता है सर 250। कितना? 250 आपको देता है एक्चुअल में वो कितना है? 750 ग्राम। कितना देता है? 750 ग्राम। बताता है 1000 ग्राम है, देता 750, मतलब उसका कॉस्ट लगता है सर 750 का, लेकिन वो देता आप बताता कितना है? 1000 ग्राम। क्लियर? तो हमने कहा 10 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 20 इंटू 750 और ये कितना? 21 इंटू 1000। तो हमने ये काट दिया, 2 0 से 2 0 काटना। क्लियर? फिर काट देते हैं, ये 2 से 2 काट देना और 3 से काटना। कितना? कॉस्ट प्राइस सर कितना है? 5 और सर सेलिंग प्राइस कितना है? 7। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट। अब 2 का प्रॉफिट कितने में से हुआ? 5 में से हुआ, तो 2/5। 2/5 इंटू कितना? 100। कितने परसेंट हुआ? 40%। कितना? 40% हमारा आंसर। मतलब उसने 40% का प्रॉफिट ले लिया। दो तरह से यहां डिसऑनेस्टी की। एक तो करा उसने पहले ही बता दिया 5% का प्रॉफिट लिया, दूसरा उसने क्या किसमें गड़बड़ किया? उसने मेजरमेंट में धोखा किया। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स। शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड at X% profit, but he uses 20% less weight while selling. अब देखिए समझिए, यदि उसने X% प्रॉफिट लेने का वादा किया, इसका मतलब उसने बोला कि 100 रुपए में सर आप हमने खरीदा है और X% का हमने प्रॉफिट लिया है। X% का प्रॉफिट मतलब 100 प्लस X उसका सेलिंग प्राइस है। बोला कि सर हमने इतने में खरीदा है और हम आपको इतने में दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस में दे रहे हैं। और जबकि 20% लेस वेट का यूज किया, बेचते टाइम वो यदि 1000 ग्राम आपको देना है ना, बताएगा 1000 ग्राम और 1000 का 20% लेस यूज करेगा, लेस वेट यूज करेगा, मतलब 200 ग्राम लेस यूज करेगा। मतलब बताएगा तो आपको कि हम सर दे रहे हैं कितना? 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल देगा कितना? 800 ग्राम। 1000 माइनस 200 देगा। लेकिन अभी सुनो, अभी बात खत्म नहीं हो रही। फाइनल गेन परसेंट कितना? 56 1/4% वो करता है। फाइनल गेन करता है कितना? 56 1/4% करता है। इसका मतलब हो गया हमारा 56 1/4% मतलब 56 225 इंटू कितना? 1/100। 9/16। इसका मतलब सर वो कॉस्ट उसका लगता है 16, कॉस्ट प्राइस उसका लगता है 16, जबकि सेलिंग करता है 16 प्लस 9 में, तो सर कॉस्ट प्राइस लगा 16, जबकि सेल प्राइस करता है कितना? 25 में। कितने में? 25। क्लियर? तो जब कॉस्ट प्राइस 16 और सेलिंग प्राइस 25 है, तो सर कितने का लॉस करेगा? ये एक्चुअल में रेशियो है, इन दोनों का क्या है? रेशियो है। तो हमने कहा 100 इंटू इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 100 इंटू 800, 100 इंटू 800 और ये कितना? 100 प्लस एक्स इंटू कितना? 1000, जो कि बराबर है किसके? बराबर है 16/25। अब देखिए जो कट जाए काट दीजिए, 2 0, ये 2 0, ये 1 0 1 0, ये आ गया कितना? ये आ गया 80 और ये आ गया
100 प्लस x की वैल्यू। अब एक चीज सुनो, 16 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है सर? 16 की वैल्यू कितनी है? देखो 16 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 की वैल्यू आ गई 80। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 की वैल्यू आ गई कितनी हमारी? 5। 1 की वैल्यू 5 आ गई तो सर 25 की वैल्यू कितनी आई? 25 की वैल्यू सर 25 इंटू कितना 5 हो जाएगा। वैल्यू कितना आया? 125। कितना? 125। इसलिए उसने कितना परसेंट एक्स्ट्रा बेचा था? उसने सबसे पहले ये 100 प्लस एक्स था, यदि हमने कहा ये 125 है, एक्चुअल में 100 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस एक्स की वैल्यू तो 125 है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू सर कितनी परसेंट आ गया? 25%। उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? मतलब उसने प्रॉफिट कितना लिया था? 25% इनिशियली लिया था उसने। फाइनल प्रॉफिट तो उसने 56.14% का लिया, लेकिन उसने इनिशियली कितना प्रॉफिट लिया? इनिशियली उन्होंने 25% का बोल दिया कि मैंने 25% पे सेल किया। सर आपको 25% का प्रॉफिट लिया आपसे, ठीक है? क्लियर ना? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन, हिसाब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए। क्लियर? सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा कि शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट x% प्रॉफिट। बोल रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि x% के प्रॉफिट में होगा। सेम 100 बोला है, सेल कर रहा है 100 प्लस x में सर सेल कर रहा है। इसका मतलब कॉस्ट उसका इतना लगा, सेलिंग उसका इतना लगा। बोला 20% लेस वेट का यूज कर रहा है, इस बार 20% वही सेम 1000 का 20% कितना सर? 200। तो बोला बता रहा है कितना सर? 1000 ग्राम दे रहे हैं आप, लेकिन एक्चुअल दे रहा कितना? 800 ग्राम। कितना दे रहा? 800 ग्राम। तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा सर? 100 इंटू 800 सर 100 प्लस एक्स इंटू 1000। काट देते हैं 3 जीरो से, 3 जीरो काट दी सर। ये 80 आया, ये कितना है? 100 प्लस एक्स आया। क्लियर? अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना कर रहा है? 43 3/4%। तो 43 3/4% का वैल्यू कितना होता है सर? वैल्यू होता है 175 बटे कितना? 4 गुणे 1/125 25 चौको 7/20 कितना? 7/16। इसका मतलब यदि कॉस्ट प्राइस 16 है, कितना कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 है। तो 16 प्लस 7 सेलिंग प्राइस कितना आएगा सर? सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 16 प्लस 7 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा सर। सेलिंग प्राइस 23 आएगा। यदि कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस सर 23। अब देखिए इस 16 की वैल्यू कितनी है? 16 की वैल्यू सर 80 है एक्चुअल में। 16 की वैल्यू कितनी है सर? 80 है। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना आएगा? 16 5 जा 80। 1 की वैल्यू सर 5 आ गई, तो सर 23 की वैल्यू कितनी आएगी? 23 की वैल्यू इंटू 5 कर देंगे तो कितना आएगा? 150। क्लियर? जबकि वैल्यू कितनी है? 100 प्लस एक्स। 115 की वैल्यू कितनी? 100 प्लस एक्स। इसका मतलब 100 प्लस एक्स की वैल्यू सर 115। सर एक्स की वैल्यू कितनी? 15%। उसने इनिशियली कितना परसेंट का प्रॉफिट लिया था? 15%। एकदम क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, A shopkeeper advertises for selling clothes at a 7% loss. शॉपकीपर नहीं कहते कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, ऐसा कहते हैं ना। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर शॉपकीपर ने एडवर्टाइज कर दिया हर जगह कि बोल रहा है कि हम सर 7% के पहले ही लॉस में कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। मतलब वो 100 का खरीद रहा है, 7% के लॉस में कर रहा है, 93 का वो बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस उसका इतना था, सेलिंग प्राइस उसका इतना है, ऐसा एडवर्टाइज कर रहा है। बोला हाउएवर बाय यूजिंग अ फॉल्स स्केल। बट वो क्या करता है? बेचते टाइम 1 मीटर की जगह फॉल्स स्केल का यूज करता है। अब फॉल्स स्केल का यूज करता है तो एक चीज सुनो, हमने कहा कितना सर? 1 मीटर का मतलब कितना सर? 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल में उसने 100 सेंटीमीटर बताता, वो क्या है? सेलिंग प्राइस। जब उसे बेच रहा होगा ना तो बोलेगा सर 100 सेंटीमीटर आप 1 मीटर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या बोल देगा? वो नहीं देगा, उसने कुछ ना कुछ कम दिया। तो हमने कहा कितना कम दिया सर? 100 माइनस एक्स कम दिया होगा उसने, एक्स कम दिया होगा, कुछ ना कुछ कम दिया होगा, एक्स ले लेते हैं। तो हमने कहा उसका टोटल प्राइस कितना हो गया सर? टोटल प्राइस हो गया 100 इंटू 100 माइनस एक्स, और ये कितना? 93 इंटू 100। सर 100 से 100 कट गया सर, 100 माइनस एक्स कॉस्ट आ गया,
और ये 93 आ गया, जबकि उसने एक्चुअल प्रॉफिट कितना करा सर 24% करा। कितना करा 24%। इसका मतलब यदि उसका सेलिंग प्राइस 24% का मतलब यदि उसका कॉस्ट प्राइस था 100 तो सेलिंग प्राइस सर 124 होगा। कितना हुआ 124, जबकि 124 तो 124 की वैल्यू एक्चुअल कितनी है 93। कितनी 93 है। तो 124 की वैल्यू यदि 93 है तो हम काटते हैं इसको, चलिए काटते हैं 31 से, 31 4 जा 31 3 जा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। तो सर 100 की वैल्यू कितनी आएगी सर 100 की वैल्यू आ गई 3/4 75। कितना है 75, मतलब 75 सेंटीमीटर देगा। मतलब उसने बताया कितना, बताया सर 100 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल कितना दे रहा है, एक्चुअल वो 75 सेंटीमीटर देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर, तो आपने कहा 100 माइनस एक्स की वैल्यू सर कितनी, 100 माइनस एक्स की वैल्यू एक्चुअल 75 सेंटीमीटर। तो सर इधर आ गया एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। धोखा कितने करेगा वो 25 सेंटीमीटर का वो उसने धोखा किया। इसका मतलब वो देगा कितना आपको 75 सेंटीमीटर देगा वो। क्लियर 70, और उसने आपके साथ धोखा कितने कर दिया 25 सेंटीमीटर का, और आपको देगा कितना 75 सेंटीमीटर ही देगा 1 मीटर बताकर। क्लियर ना कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं। A shopkeeper gains by 20% while buying as well as while selling. Find his total percent. अब देखो एक शॉपकीपर है, वो जब खरीदने जाता है और जब बेचने जाता है, दोनों में 20% का वो प्रॉफिट कर लेता है। कैसे करता है, जब वो खरीदने जाता है तो हमने कहा 1000 ग्राम उसको कुछ लाना है, 1000 ग्राम लाना है। ध्यान से देखिए 1000 ग्राम लाना है तो 20% वो ज्यादा ला लेता है, मतलब कॉस्ट वो इतने का दे रहा है। कॉस्ट वो वाइल बाइंग की बात कर रहा हूं, जब खरीद रहा हो, और सेलिंग प्राइस कितने का दे रहा है, खरीदते टाइम वो 1000 देता है, 1000 पैसा देता है, जबकि लाता कितने का है, लाता है सर 1200 ग्राम ला लेता है। लेकिन जब बेच रहा होता है तो उसका कॉस्ट लगता है कितना सर 800 का, लेकिन वो 20% का प्रॉफिट करके 20% कम वेट देता है, मतलब 1000 ग्राम एक्चुअल में देता है। तो उसने प्रॉफिट कितने बार, दोनों बार प्रॉफिट करा सर 1000 इंटू 800 और 1200 इंटू 1000। 1000 से 1000 कट गया, वैल्यू कितना आया 00 से 00 कट गया, कितना आया प्रॉफिट कितने करा सर 1 का प्रॉफिट करा। कितने का प्रॉफिट करा 1 का प्रॉफिट करा। कितने में से 2 में से 1 का प्रॉफिट करा, 2 में से कितने परसेंट का प्रॉफिट कर लिया 50%। कितना 50% प्रॉफिट। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जितना प्रॉफिट करा खरीदते टाइम भी इसने कर दिया आपका प्रॉफिट, और आपको बेचते टाइम भी आपको मेजरमेंट में धोखा किया, खरीदते टाइम भी किया बेचते टाइम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा शॉपकीपर यूजेस 20% मोर वेट व्हाइल बाइंग एंड 20% लेस वेट व्हाइल सेलिंग। शॉपकीपर है, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया, हाँ ये सेम है, ये 50% आज सर मार्केट निकल जाते हैं, सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बोला है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड इज 55% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब देखो सुनो, आप नहीं देखते हो मार्क प्राइस जो रहता है ना, कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा रहेगा। पहले क्या कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस है मान लो 100 रुपए, अब शॉपकीपर ने कुछ बढ़ा दिया, सर कितना बढ़ाया 50% बढ़ा दिया, तो सर उसका मार्क प्राइस हो जाएगा कितना 150। कितना 150। और फिर बोला है सर आपको हम 30% का डिस्काउंट देते हैं, आप हमारे स्पेशल कस्टमर है, तो हमने कहा 30% का डिस्काउंट दे दिया उसने, 30% का डिस्काउंट दे दिया इसने, दे दिया कितना, और 45 का हमें डिस्काउंट दे दिया इसने। और 45 का डिस्काउंट दे दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस जब हम खरीदने हमें बेचेगा, वो सेल करेगा तो 105 का बेचेगा। 45 150 में से 45 घटा दिया तो 105, क्या होगा 150 में से माइनस हो गया 45, तो आ गया 105। अब बोला है कि उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। अब देखिए 100 था, 105 में वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 5 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 5% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना सर 5%। एकदम क्लियर होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना 5%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन, कहा डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल अ प्रोडक्ट एट इट्स कॉस्ट प्राइस। प्रोडक्ट को बता रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा हूं। ही यूजेस अ काउंटरफिट वेट दैट इज 20% लेस देन द रियल वेट, 20% लेस देन यूज करता है। अब फर्दर ग्रेडी मतलब उसके अंदर लालच आ गया, कितना 10% क्या करता है, इंप्योरिटी ऐड करता है, पहले 20% लेस वेट का यूज करता है। मतलब 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम था, 20% लेस का यूज करता है, मतलब बताता सर आपको बताया कि सर इतने में दे रहे हैं, आप इतना दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस तो उसका 20% लेस लगेगा, तो 1000 का 20% सर 200, कितना 200, तो 200 आ गया, सॉरी 800, कितना 800 आ गया, कितना है 800, कॉस्ट प्राइस उसका 800 का लगा, जबकि उसने सेलिंग कितना करा 1000 ग्राम करा। तो आप देखिए अभी क्या बोला, इंप्योरिटी ऐड करता है कितना, 10% इंप्योरिटी ऐड करता है। 10% इंप्योरिटी मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 था उसके पास, उसने एक और इंप्योरिटी ऐड कर दिया, मतलब 11 बता दिया। तो 10 था उसके पास, कॉस्ट प्राइस का एक्चुअल में 10 का लग रहा था, उसने सेलिंग करने के लिए 1 क्या कर दिया, इंप्योरिटी ऐड कर दिया। अब देखिए टोटल कॉस्ट कितना, टोटल सेलिंग कितना, हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया सर, 8 और 11। सर प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट सर 3 का हुआ, कितने में से 8 में से, 3/8 का परसेंटेज कितना आया सर 37.50%, कितना 37.50, एकदम क्लियर है, 37.50 वैल्यू आ गई किसकी, प्रॉफिट परसेंटेज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर जो है मार्क करता है अपने गुड्स में 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये इसका कॉस्ट प्राइस था, वो मार्क करता है कितना सर, मार्क प्राइस इसका कितना 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब 150 होता है, जबकि उसका सेलिंग प्राइस देखिए ध्यान से, बोला 20% डिस्काउंट देता है, 150 में से उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का मतलब 1/5, मतलब 30 का उसने डिस्काउंट दे दिया सर, 120 उसने दे दिया, 120 का उसने सेल करा, जबकि उसने एक्चुअल में उसमें वेट में भी वो करा 750 ग्राम देता है 1 केजी की जगह, मतलब यदि कॉस्ट प्राइस उसका सर, सेलिंग प्राइस सर, कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 120 था, अभी वो वेट में लॉस करता है, तो वे देता वो कितना है 750 है, बताता वो कितना है सर 1000 किलोग्राम बताता, 1000 ग्राम बताता है, तो कितना है 100 इंटू 120 इंटू कितना 1000, क्लियर। तो हमने कहा 2 जीरो 3 जीरो, 1 2 3, हमने कहा कितना है 15, प्रॉफिट कितना लिया सर 3 का प्रॉफिट लिया, कितने में से 5 में से, 3/5 में से, कितना आया 60%, कितना 60%, एकदम श्योर 60%, ये आंसर गलत है, 60% आएगा, 60% आएगा, एकदम श्योर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ 1 मीटर स्केल अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस 105 सेंटीमीटर स्केल व्हाइल बाइंग, मतलब क्लॉथ मर्चेंट है जो कि 1 मीटर की जगह 105 सेंटीमीटर का यूज करता है, मतलब 100 सेंटीमीटर उसका एक्चुअल में कॉस्ट लगता है, तो 105 सेंटीमीटर वो सेल करता है। अब ये कब कर रहा है, खरीदते टाइम कर रहा है कि बेचते टाइम, बोला व्हाइल बाइंग, खरीदते टाइम, तो मतलब यदि उसने कॉस्ट दिया सर, कॉस्ट तो उसका इतना लगा, लेकिन वो एक्चुअल में सेलिंग कर रहा है सर 105, क्लियर। और बोला क्या, और सेलिंग करते टाइम 80 सेंटीमीटर स्केल का यूज करता है, मतलब इस बार सेल कर रहा है तो उसका एक्चुअल में कॉस्ट लग रहा है 80 सेंटीमीटर, लेकिन वो क्या कर रहा है, बता रहा है उसे सर 100 सेंटीमीटर दे रहे हैं, आप 100 सेंटीमीटर दे रहे हैं, क्लियर। बोला है कि और इफ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट 10% ऑन द कैश, बोला 80, देखो 80 इंटू 100, अभी ये देखो पूरा कॉस्ट प्राइस आएगा, ये 100 इंटू 5 इंटू 100, काट पीट लेते हैं, 100 से 100 काट लीजिए। अब इसने ऑफर करा, बोला कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है पूरा टोटल, ये इसका सेलिंग प्राइस, इसने ऑफर किया, बोला कि आपको हमने सर, आप हमारे स्पेशल कस्टमर है, आपको हमने क्या करा 10% का डिस्काउंट कर दिया, 10% का डिस्काउंट। अभी बताओ 10% का डिस्काउंट करेगा, वो एक्चुअल में किसमें करना चाहिए, 10% का डिस्काउंट उसको इसमें करना चाहिए, इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खरीद तो लाया, खरीद के तो ला लिया उसने, तो माइंड में बैठाइए 10% का डिस्काउंट उसमें करेगा जब वो देगा उसको, तो 10% का डिस्काउंट करेगा, इसका मतलब माइंड बैठाइए कि यहां पर 100 नहीं 10% का डिस्काउंट कर देगा, तो एक सेकंड देखिए इसको,
देखिए एक सेकंड देखिएगा। देखिए बोला है कि क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ 1 मीटर स्केल क्लोथ मर्चेंट यूजेस 105 सेंटीमीटर। मतलब यदि खरीदते टाइम वो बोला कि 100, जब खरीद रहा होता है तो 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर उसका कॉस्ट लगता है, लेकिन वो सेलिंग का प्राइस मतलब यदि वो 105 सेंटीमीटर ला लेता है, लेकिन वो बाइंग करते टाइम वो 10% का डिस्काउंट देता है, जबकि वो 80 सेंटीमीटर का यूज करता है स्केल का। मतलब वो कॉस्ट देता है 80 सेंटीमीटर का और 10% डिस्काउंट देगा, 10% डिस्काउंट उसके बेचने पे देगा जितना उसका प्राइस बनेगा। सर 100 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है तो 10% का डिस्काउंट देके वो 10% का डिस्काउंट देके उसको 10 का डिस्काउंट देगा, मतलब 100 माइनस 10 मतलब 90 सेंटीमीटर दे देगा। कितना देगा? 90 सेंटीमीटर दे देगा। क्लियर? अब 90 सेंटीमीटर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? सर 100 इंटू 80 और ये कितना? 105 इंटू 90। क्लियर? तो हमने कहा 1 0 से 1 0 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई? 800। ये वैल्यू कितनी आई? 945। क्या है वैल्यू? तो हमने कहा इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट सर कितना, कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 145 का प्रॉफिट। कितने में से? 800 में से। तो 145 का प्रॉफिट कितने में से? 800 में से इंटू कितना? 100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना है? 18.125। कितना परसेंट? 18.125%। एकदम क्लियर? समझ में आएगी नहीं है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। पहले ही मार्क कर देता है 25, मतलब 100 उसका कॉस्ट प्राइस था, वो मार्क कितने में करता है? 25% अबव, मतलब मार्क प्राइस कर रहा है 125। जबकि गिव्स 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट करता है मार्क प्राइस में, 20% का डिस्काउंट करता है 1/5 का। सर 25 का उसने डिस्काउंट कर दिया, इसका मतलब सर सेलिंग कर रहा भी 100 का, मतलब सीधा सीधा कॉस्ट में खरीदा, कॉस्ट में ही सेलिंग कर रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में ही सेलिंग कर रहा है। फिर बोला कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही गुड्स यूज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, जबकि 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलो बाइंग के समय। अब देखो जब खरीद रहा होगा, जो मर्चेंट है वो जब खरीद रहा होगा तो सर कितने का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दे रहा है सर 1000 का, जबकि ला रहा है सर वहां से 1200 ग्राम। लेकिन जब बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस दे रहा है सर कितना का? 800 ग्राम का, जबकि वो बेच रहा है कितना? 1000 ग्राम बता के बेच रहा है। तो सर इसका प्रॉफिट कितना हुआ? और ये कितना? 1000 इंटू 1200। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना है? कॉस्ट प्राइस आ गया 2 और सेलिंग प्राइस आ गया 3। तो हमने कहा प्रॉफिट कितने का? 1 का प्रॉफिट। कितने में से? 2 में से। 1/2 इंटू कितना? 100। कितना आया? 50%। 50% हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। एकदम क्लियर है? मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने कहा शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 20% डिस्काउंट। अब देखिए 100 था उसका कॉस्ट प्राइस था, सर वो मार्क कितना करता है? 50% अबव करता है, 150 करता है मार्क प्राइस, और जबकि 20% डिस्काउंट देता है, 150 का 20% डिस्काउंट देता है, 30 का डिस्काउंट देता है, तो सर 120 का सेलिंग करता है, 120 का सेलिंग करता है। बोला एट द टाइम ऑफ बाइंग ही गेट्स 5% मोर वेट, मतलब देखिए इस पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सर 100 और 120, 5% मोर वेट का यूज करता है जब खरीदते टाइम। मतलब वो यदि खरीदता है सर उसका कॉस्ट लगता है सर 1000 ग्राम का, लेकिन एक्चुअल में बेच रहा होता है ले रहा होता वहां से 1050 ग्राम, लेकिन 20% लेस वेट का यूज करता है कब? बेचते टाइम, मतलब सेलिंग के समय पे 20% लेस वेट का यूज करता है, मतलब कॉस्ट लगता है उसका कितना, जबकि वो दे रहा होता है कितना? 1000 ग्राम बताकर। अब देखिए इसमें टोटल प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो हमने कहा कितने का प्रॉफिट किया? सर 100 इंटू 1000 इंटू 800 और कितना? 120 इंटू
150 इंटू कितना 1000, 1000 से 1000 गायब, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब। ठीक है, तो हमने कहा इससे कटा 4 और कुछ कट रहा है, हाँ 5 5 ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, मतलब ये कितना वैल्यू आया 40 एंड 63, कितना 40 एंड 63, कितने का प्रॉफिट लिया 23 का प्रॉफिट लिया, कितने में से 40 में से। सर 23 का प्रॉफिट लिया 40 में से इंटू कितना 100, इसको काट दिया 2230 अपन कितना 4, इसको सॉल्व किया कितना आएगा 57.5%। एकदम क्लियर है मेरे हिसाब से, सारे क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर हो रहे होंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सभी आपको क्लियर होंगे। और आपको बता दें कि इसके बाहर से आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से किसी प्रकार का क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट क्वेश्चंस आपको यहीं से आपको फॉलो करना है और आपको अंत तक बने रहना है। धन्यवाद।